श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एकादशी से संबंधित सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपके घर पर यदि धन संपदा की कमी हो, धन के अभाव से आप जूझ रहे हो, बहुत गरीबी से समस्याओं से जूझ रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सभी बातों को। क्या महत्व है एकादशी का, आपको यह भी समझ में आएगा। और जो ये एकादशी मनाई क्यों जाती है, तो संपूर्ण बातों को हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा में करेंगे। तो इसके पहले साथियों, बहुत ही छोटा सा निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय अवश्य लिखिएगा। तो आइए साथियों, बात करते हैं कि इस दिन को परिवर्तनीय एकादशी क्यों कहते हैं, क्या इसका महत्व है। तो परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे भारत के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, अर्थात भगवान जी जो हैं वो सोते हैं इस एकादशी में और करवट लेते हैं, इसलिए इसे एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। अर्थात जब करवट लेते हैं तो जो शयन की उनकी जो प्रक्रिया है, जिस तरह से सो रहे थे उसमें जो परिवर्तन होता है, इसी कारण इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। परिवर्तनीय एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, इस पर हम बात कर लें तो परिवर्तनीय एकादशी सोमवार के दिन 25 सितंबर के दिन मनाई जाएगी। एकादशी यदि तिथि के प्रारंभ की हम बात करते हैं तो 25 सितंबर सुबह 7:55 इसका जो प्रारंभ होगा और एकादशी तिथि का समापन 26 सितंबर सुबह 5 बजे हो जाएगा। तो उदय तिथि होने के कारण 25 सितंबर के दिन हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी का क्या महत्व है, तो इस दिन एकादशी व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत का महामात्य या जो इस व्रत का महत्व या महात्य युधिष्ठिर जी को बताया था। मान्यता यह है कि जो भक्त ये व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों में पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनीय एकादशी पर हम क्या उपाय करें, यदि हम बात करें कि हम अपने भाग्य को उदय करने के लिए, अपने जीवन से तमाम समस्याओं को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो परिवर्तनीय एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना उत्तम फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि गाय माता में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है और एकादशी पर गाय को हरा चारा खिलाने से घर में बरकत आती है। तो पहले उपाय की हमने बात करी, यदि आप गाय की सेवा कर रहे हैं तो उसे हरा चारा अवश्य खिलाएं। हरा चारा खिलाने से क्या होगा कि आपके घर में जो धन है उसका अभाव नहीं रहेगा। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने पर भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी। शाम के वक्त पीपल के वृक्ष के नीचे आपको घी का दीपक लगा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, प्रदोष काल के समय आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे और वहां पर घी का आपको एक दीपक जलाना है और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान जी के 1000 नाम होते हैं। एक छोटी सी पुस्तक आती है, उसमें विष्णु सहस्त्र नाम करके उस पुस्तक को आप ले लीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए। अगर आपके पास धन की विशेष समस्या है, बहुत कमी है, आप धन से या गरीबी से उबर नहीं पा रहे हैं, बड़ी समस्या है, तो आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, निश्चित ही आपकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र पाठ करेंगे, ऐसा करने पर कर्ज से तो मुक्ति मिलेगी ही, पैसों से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें और उन्हें पीली मिठाई भोग लगाएं। मान्यता है इससे दरिद्रता नहीं आती है। परिवर्तनीय एकादशी व्रत पूजा विधि क्या है, इसका क्या विधान है, तो परिवर्तनीय एकादशी का व्रत और पूजन, जिसे पार्श्व एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मा विष्णु समेत तीनों लोकों की पूजा के समान है। इस व्रत की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है, उसको हम समझ लेते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत के दिन
पूर्व दशमी दिशि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए और व्रत वाले दिन प्रातः काल उठ करके, अगर आप उठ सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। देखिए, व्रत का अर्थ यहाँ पर सिर्फ खाना ना खाने का अर्थ नहीं होता है। व्रत का अर्थ होता है कि यदि आप जिस दिन व्रत कर रहे हैं तो अपने उस दिन में एक ऐसा संकल्प लें कि आप सभी कार्य अच्छे करेंगे और सत्कर्म सद आचरण आपके विशेष जो मन मस्तिष्क में समाये रहेगा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया आप करते रहेंगे और आध्यात्म का चिंतन करके आपको उस दिन को पूरा व्यतीत करना चाहिए। तो व्रत वाले दिन प्रातः काल उठ करके भगवान का ध्यान करें, स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। जो भगवान विष्णु हैं उनकी पूजा में तुलसी, ऋतुफल और तिल का उपयोग आपको अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दिन दूसरों की बुराई करने और झूठ बोलने से बचें। अभी मैंने आपको बताया कि व्रत का अर्थ होता है संकल्प लेना और आपको लेना है कि आप आध्यात्मिक चिंतन का समय बिताएंगे। पूरा दिन आप आध्यात्मिक चिंतन करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे। किसी भी प्रकार की बुराई, इन सभी आचरणों से आपको दूर रहना है। ना तो आपको किसी की बुराई करनी है और ना ही किसी दूसरे की बुराई सुननी है। इसके अतिरिक्त तांबा, चावल और दही का दान करें। एकादशी के दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण अवश्य करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर के व्रत को खोल सकते हैं आप। परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर जी को बताई थी। कथा के अनुसार त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसके पराक्रम से इंद्र और अन्य देवतागण भी डरते थे। उसने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था। उसके डर से सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। वहां जाकर के उन्होंने दैत्य राजबलि के भय से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने उस समय वामन अवतार धारण किया था। वामन रूप धर के भगवान विष्णु राजा बलि के पास गए और उन्होंने राजा से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। भगवान विष्णु के वामन रूप को देखकर राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। राजा के वचन देने के बाद विष्णु भगवान ने वामन रूप में अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने 1 पग में स्वर्ग, दूसरे पग में धरती नाप दी। तीसरे पग रखने के लिए वामन देवता को जगह जब नहीं मिली तब उन्होंने राजा बलि से कहा कि मैं अपना तीसरा पग कहां पर रखूं। भगवान का यह वचन सुनकर राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। उनके सर पर, उनके मस्तक पर तीसरा पग रखने को राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की। यह कहकर उसने अपना सिर भगवान वामन देवताओं के सामने झुका दिया। तब वामन देवता ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। उसकी इस भक्ति को देखकर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पाताल लोक भेज दिया। इस तरह से भगवान विष्णु के वामन रूप धारण करने का उद्देश्य पूरा हुआ और देवताओं को भी राजा बलि के आतंक से मुक्ति मिल गई। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया। इस व्रत को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि हे युधिष्ठिर जी, जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके समस्त पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से युधिष्ठिर से लेकर के सभी जितने भी मानव जाति है उस दिन से इस व्रत का पालन करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आपका घर धन, संपत्ति, वैभव इत्यादि से भर जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं धर्म के धारक हैं। भगवान जहाँ पर धर्म होता है वहीं पर जाते हैं, अर्थात जहाँ पर धर्म होगा वहाँ पर भगवान विष्णु का वास होगा और जहाँ पर भगवान विष्णु का वास होता है तो वहाँ पर लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बरसती है। इसलिए इस व्रत का पालन करें, संकल्प लें और आध्यात्मिक चिंतन में लीन रहें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सबको हमेशा के लिए प्राप्त रहे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।